अल्हम्दुलिल्लाहिल मुस्तआनिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वत्तिबियान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुस्सुबुल अफ़्ज़लिर रुसुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहाबिहिल्लज़ीना तसर्रफ़ू इनान तहक़ीक़िहिम इलाए कलिमतिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। राकिबे दोशे मुस्तफ़ा बलगल उला बि कमालिही, है उन्हीं के दम से ये रोशनी कशफ़त दुजा बि जमालिही। नाना नबी बाबा अली हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा। गंज बख्शी है तेरी मशहूर हम पर कर करम, सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या रहमतल लिल आलमीन। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अज़बंदा गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। वाजिबुत ताज़ीम उलमाए कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम और हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये सालाना महफ़िल पाक नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ाए कार की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाब मोहम्मद सलेमान चिश्ती गोलरवी साहब आपके मुआमिनीन मुंतज़िमीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज 10 मुहर्रमुल हराम को नवासाए रसूल हज़रत इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ाए कार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक का इनकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जितने आप मुसलमान बुज़ुर्ग जवान बच्चे अजीज़ नवासे रसूल का जिक्र सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हो अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम के बदले आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब कि ये दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है। व इन्नद दारल आखिरता बेशक आखिरत का जो घर है वो हमेशा रहने वाला है। लाहियल हयावान हमेशा रहने वाला है। लौ कानू यालमून काश मुसलमान इसको जान लें। अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान पाक में बयान फरमा रहा है। मैं समझता हूँ इस्लाम और मज़ाहिब बातिला इस्लाम और सोशलिज्म कम्युनिज्म और दीगर जितने मज़ाहिब हैं उनके माबैन जो मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है
वो यही है कि मुसलमान आखिरत पर यकीन रखता है। अगर ये आखिरत का अकीदा पसे पुष्ट डाल दिया जाए तो क्या ज़रूरत है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की याद में महफिल सजाने की? क्या ज़रूरत है नमाज पढ़ने की? क्या ज़रूरत है रोज़े रखने की? क्या ज़रूरत है सदका व खैरात करने की? मुसलमान को अमल पर जो चीज़ आमादा करती है वो हमारा अकीदा आखिरत है। देखो ना, हम ये नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, जितने भी अमाले साले करते हैं उसकी बुनियाद हमारी इखलाकियात पर कायम है। ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सदका व खैरात है, ये हम आखिरत की बेहतरी के लिए करते हैं। आज ये महफिल सजाई है नवासे रसूल की याद में, हम यहाँ पर आए हैं इमामुल अंबिया के नवासे का जिक्र सुनने के लिए। ये भी आखिरत की बेहतरी के लिए है, वरना क्या ज़रूरत थी इस शिद्दत की गर्मी में हम अपने घरों में पंखे लगाकर, एसी लगाकर, कूलर लगाकर वहां पर बैठे होते, दुरूद शरीफ पढ़ ले होते। लेकिन आज हम इसलिए आए हैं कि मुसलमान इसलिए इस महफिल पाक में हाजिर हुआ है कि उसकी आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए, आखिरत आसान हो जाए। तो इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का तारीख में ये बेहतरीन किरदार है कि इमाम पाक को दौलत पेश की गई, इक़्तिदार पेश किया गया, ओहदे पेश किए गए, गवर्नरी पेश की गई, लेकिन मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ओहदों को पसे पुष्ट डाल दिया, गवर्नरी को पसे पुष्ट डाल दिया, जायदादों और जमीनों को पसे पुष्ट डाल दिया। मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नाने के दीन को सीने के साथ लगा कर रखा। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो नाने के दीन को सीने के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लगा कर रखा। इमाम पाक ने फरमाया, तू कौन से ओहदे पर नाज करता है, तू कौन सी गवर्नरी पर नाज करता है, तू कौन से इक़्तिदार पर नाज करता है? हमारा इक़्तिदार तो अर्शे मुअल्ला पर जारी है। अल्लाह तबारिक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी अता के साथ तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, ये ओहदा हमारे घर का, हुकूमत हमारे घर की, गवर्नरी हमारे घर की, सदाकत हमारे घर की, इमामत हमारे घर की, शुजात हमारे घर की। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये हुकूमत हमारे घर की है, ये सदाकत हमारे घर की है, ये शुजात हमारे घर की है, और इमाम ने फरमाया ये शहादत हमारे घर की है। तो देखो ना, इमाम अली मकाम ने क्या फरमाया कि ये शहादत हमारे घर की है। तो मेरे इमाम पाक ने इरशाद फरमाया कि खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। ये खुदी अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत ने इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से ली है। इकबाल कहते हैं, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, और दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। इमाम पाक ने फरमाया, मेरी आंखों ने नबी करीम का मुकद्दस ज़माना देखा है, मेरी आंखों ने सईदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत देखी है, फारूक आज़म की अदालत देखी है, उस्मान गनी की हया देखी है, हैदर कर्रार की शुजात देखी है। जिन आंखों ने नबी करीम को देखा, जिन आंखों ने सईदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत देखी, फारूक आज़म की अदालत देखी, उस्मान गनी की हया देखी, हैदर कर्रार की शुजात देखी, उन आंखों में तो यजीद जचता ही नहीं है। देखो ना, इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
कि सच का पैगाम लाने वाले हमारे आका व मौला जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। और इस सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। तो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत देखी है, फारूक आजम की अदालत देखी है, उस्मान गनी की हया देखी है, हैदर कर्रार की शुजाअत देखी है। जिन आंखों ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, फारूक आजम को देखा, उस्मान गनी को देखा, हैदर कर्रार को देखा, उन आंखों में तो यजीद जचता ही नहीं है। तो इमाम आली मकाम को यजीद ने कहा बैत करो, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मंजिल ब मंजिल इनकार करते आ रहे हैं। बिलाखिर इमाम पाक ने यह फैसला किया कि मदीना मुनव्वरा में यजीद बैत का तकाजा कर सकता है, इसलिए हम मदीना मुनव्वरा को हमेशा के लिए खैराबाद कह देते हैं, नाना जी के शहर को छोड़ देते हैं। ये वो मदीना है जिस मदीने में मैं नाना जान के मोंडों पर सवार होता रहा हूँ, हैदर कर्रार की झोली में मैंने परवरिश पाई है, फातिमा ज़हरा का पाक दूध पिया है। लिहाजा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखते सफर बांधा और काफिला जब तैयार किया, 72 मर्दोजन का काफिला तरतीब दे डाला और निसाबे दास्ताने करबला तरतीब दे डाला। और मेरे इमाम ने फरमाया मुसम्मिम अज़्म तलवारों के रोके से नहीं रुकता और सरे खुद्दार शाहों के झुकाए से नहीं झुकता। इमामुल अंबिया का नवासा नाना जान के मिज़ार अथर पर आता है, अर्ज करता है अस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं मदीने से जा रहा हूँ। इमामुल अंबिया के नवासे का यह अकीदा था, मेरा नाना कब्र में जिंदा है और सलाम सुनता है। मिट्टी का ढेर समझकर मेरा इमाम अपने नाना जान के रोजे पर नहीं आया, बल्कि इमाम हुसैन का ये अकीदा है मेरा नाना कब्र में जिंदा है और सलामों को सुनता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाना जान की कब्र मुबारक पर हाजिर हैं, नीयत करके इरादा करके कि मैं टुर चले आवा, जांदी वारी नाने नु आखिरी सलाम करी चलिए। इमामुल अंबिया का नवासा आप नबी करीम के रोजे पर हाले दिल सुनाते हैं, फरियाद करते हैं, इस्तगासा पेश करते हैं, फातिहा खानी करते हैं। फिर मेरे इमामुल अंबिया ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सब्र की तलकीन फरमाई कि बेटा बहादुर बनकर, जरी बनकर, दलेर बनकर आपने सब्र और इस्तकामत का पैकर बनकर मैदान कारजार में इस्लाम की खातिर, नामूसे रिसालत की खातिर आपने कुर्बान हो जाना है। तो बेटा इस तरह मैदान में डट जाना है जिस तरह हैदर कर्रार मैदानों में डट जाया करते थे। जा बेटा, खुदा तुझे सब्र अता फरमाए। और इमामुल अंबिया के नवासे ने ऐसा सब्र करके दिखाया, करबला की तारीख मिसाल नहीं पेश कर सकती। दिया गिरने ना हरगिज़ परचमे सब्र और रज़ा तूने, और बनाया करबला की खाक को खाके शिफा तूने। और तेरी अजमत पे अहमद की सियादत नाज करती है। और ए इमाम पाक कसम अल्लाह की तुझ पर शहादत नाज करती है।
इमाम पाक ने नाना जान के मिज़ार पर हाजिरी की, अपनी अम्मी के मिज़ार पर हाजिरी दी, अपने भाई हसन के मिज़ार पर हाजिरी दी, अपनी मासियों और फुफियों के मिज़ारात पर हाजिरी दे रहे हैं। एक एक कब्र पर मेरा इमाम हाले दिल सुना रहा है, फरियाद कर रहा है, इस्तगासा पेश कर रहा है। मालूम हुआ कब्रिस्तान जाकर कब्र वालों को फातिहा खानी करना, हाले दिल सुनाना, इस्तगासा करना, ये कोई दौरे हाजिर की बिदअत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। तो इमाम पाक फिर मक्के आए। मक्के में भी यही यजीद ने अपने चेले छोड़े हुए हैं। बिल आखिर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर से कूफियों के खत आ रहे हैं कि मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफीर बनाने के लिए इमाम पाक कूफा भेजने के लिए तैयार है, कि मुस्लिम जवां साल है, मुस्लिम हसीनो जमील है, मुस्लिम इब्ने अकील में ये सलाहियतें हैं कि वो एक सफीर बनने के लिए तैयार है। इमाम पाक ने फरमाया, ए मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सफीर बनकर जाइए, कूफे की रिपोर्ट लेकर मुझे दीजिए कि वाकई कूफी मुहिब्बान अली हैं, पूरा कूफा मौला अली के गुलामों का है। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब सवारी पर सवार हुए, नाका पर सवार हुए, आपके दो छोटे छोटे शहजादे, एक का नाम जनाब इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक का नाम जनाब मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दोनों बेटे जिद में आ गए कि हमने भी आपके साथ अपने कूफा शहर देखना है। इमाम पाक ने फरमाया, मुस्लिम इन बच्चों का शौक है, इन बच्चों को भी अपने साथ ले जाइए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नाका पर सवार हो गए, आगे मोहम्मद को बिठाया, पीछे इब्राहिम को बिठाया, सफीर हुसैन बनकर आप कूफे की तरफ रवाना हो गए। अभी कूफा शहर में दाखिल नहीं हुए, बाबे इराकैन पर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हाथ पर हजारों की तादाद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली। एक रिवायत में आता है 18,000 कूफियों ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की। फिर आप जब कूफा शहर में दाखिल हुए, नमाज पढ़ाते हैं, किसी नमाज में 20,000 की तादाद, किसी नमाज में 40,000 की तादाद, अला हदल क़ियास। एक नमाज का टाइम आया, आप नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने के बाद आपने जब सलाम फेरा, दाएं तरफ देखा तो बेटा इब्राहिम बैठा हुआ है, बाएं तरफ बेटा तो बेटा मोहम्मद बैठा हुआ है। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कूफे वालों, तुम्हारी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर थी, लेकिन आज तमाम मुस्लिम का साथ छोड़ गए हो। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको घर कोई ठहराने वाला नहीं है, मेहमान नवाजी करने वाला नहीं है। तो आपने एक दरवाजा खटखटाया, काजी शुरै के घर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दरवाजे के बाहर तशरीफ फरमा है। तो काजी साहब बाहर निकले, आपने फरमाया, मेरी जान खतरे में है, लिहाजा मैं ये छोटे छोटे शहजादे लेकर आया हूँ। इन शहजादों को कोई काफिला मक्के की तरफ जा रहा हो तो आप रवाना फरमा देना। तो काजी साहब ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों को अपने साथ लिया। बाप बेटों की तरफ देख रहा है, बेटे बाप की तरफ देख रहे हैं। दिल पर जब्त करके हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटों से जुदा हो जाते हैं। फिर आपने एक दरवाजा खटखटाया, आपको शिद्दत की प्यास लग रही है, दरवाजा खोला गया तो माई साहिबा वहां पर तशरीफ फरमा है। माई साहिबा ने जब देखा आपके चेहरे पर बड़ी नूरानियत है, रूहानियत है, तो माई साहिबा अर्ज करती हैं, आप हुसैन के सफीर तो नहीं हो? तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, हाँ मैं हुसैन का सफीर हूँ, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है। माई साहिबा ने प्याले में पानी पेश किया तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो प्याला अपने मुंह के करीब लाते हैं। एक जालिम ने ऐसा वार किया कि आपका ऊपर वाला होंठ है वो शहीद हो जाता है, तो सारा पानी खून आलूद हो जाता है। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पानी को छोड़ देते हैं।
वो आपका माई का बेटा और दीगर सिपाही आते हैं, वो आपको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। गवर्नर हाउस की बालाई मंजर पर आपको वहां पर चढ़ा दिया गया। आप वहां पर जलवा अफरोज हैं। आपने अपना रंगीन कुर्ता उतारा और आपने फरमाया, कूफे वालों, ये मेरा खून आलूद कुर्ता अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक कोई पहुंचा देगा तो मैं वादा करता हूं, खुदा की कसम, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको साथ लेकर ना जाऊं। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाज रिवायात में आता है, तारीख में आता है, आपके हाथ बांधे गए और आपको गवर्नर हाउस की बालाई मंदिर से धक्का दिया गया तो आप जमीन पर तशरीफ लाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं, मगर आपके दो छोटे छोटे शहजादे, एक का नाम जनाब इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक का नाम जनाब मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप वहां पर सारी रात फिरते रहे, घूमते रहे, काफले की गर्द तक भी ना पहुंच सके। एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। एक खादिमा वहां पर पानी भरने के लिए आती है। जब पानी भरने के लिए आई, देखा सैयदजादे वहां पर तशरीफ फरमा है, तो खादिमा अर्ज करती है, ऐ सैयदजादो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी मालका दिन रात अहले बैत के गीत गाती है। मेरी मालका दिन रात या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन इनकी तस्बीहात करती है। मैं भी अहले बैत की गुलामा हूँ, मेरी मालका भी अहले बैत की गुलामा है, लिहाजा आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। हारिस के घर लेकर वो खादिमा उन शहजादों को आ जाती है। घर में हारिस के जो वो यूसुफ जिंदा आए, मौत बोली के सफर से मेरे मेहमान आए, बामुराद आए, यतीम आए, बेअरमा आए, और पिसरे एलचिए शाह शहीदा आए। जने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, जने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, और कुर्ते देखे जो फटे वो सोज ने मिजगा से सिए, और पानी भी गर्म किया पाँव धुलाने के लिए, और हार चुन चुन के जुदा दोनों के तलवों से किए। हारिस की बीवी कहती है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको मैं पानी पिलाती हूँ, आपको खाना खिलाती हूँ, रात को आप आराम करना, सुबह का सूरज जब तलू होगा कोई काफिला मदीने या मक्के की तरफ जाएगा, मैं काफिले के साथ तुम्हें रवाना कर दूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता मेरा खामन दुनिया का कुत्ता वो तुम्हारे सरों की तलाश में निकला हुआ है। खबरदार बेटा, एक दूसरे से बात नहीं करनी, गुफ्तगू नहीं करनी। अगर उसे पता चल गया यहाँ पर बच्चे तशरीफ फरमा हैं तो वो आपके सरों की तलाश में निकला हुआ है। उसे इनाम का लालच है, उसे ओहदों का लालच है, उसे कोठियों का लालच है। लेकिन मैं खुदा का वास्ता मिन्नत करती हूँ, समाजत करती हूँ, आप आराम फरमा लीजिए। आधी रात का टाइम हुआ, छोटे भाई की चीख निकली, बड़ा भाई भी बेदार हो जाता है। तो बड़ा भाई पूछता है, भाईजान आपने क्या देखा है? तो छोटा अर्ज करता है कि भाईजान, हमारे बाबा मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नाना जान के पास तशरीफ फरमा है। नाना जान ने हमारे अब्बा जान का इस्तकबाल किया है। तो नाना जान ने फरमाया, मुस्लिम आप अकेले आ गए हो, मेरे शहजादों को वैरियों के हवाले कराए हो और दुश्मनों के हवाले कराए हो। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हो गया हूँ, मेरे बेटे भी मेरे पीछे पीछे अनकरीब आपके पास तशरीफ लाने वाले हैं। तो दोनों भाई एक दूसरे को ख्वाब सुनाते हैं। बड़ा भी यही बात करता है। वो हारिस दुनिया का कुत्ता, वो कहने लगा,
बता, आज तक इस घर में मैंने बच्चों की आवाज नहीं सुनी, ये बच्चे कौन हैं? दरवाजा खोला गया कमरे का तो देखा तो एक तरफ मोहम्मद तशरीफ फरमा है, दूसरी तरफ इब्राहिम तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 शहीदान करबला। तो वो हारिस दुनिया का कुत्ता जिसे इख्तदार का लालच था, जिसे कोठियों का लालच था, बीवी मिन्नत करती है कि मैं आग लगाती हूं उन कोठियों को, उन रुपयों को जो सैयदजादों की खोपड़ियों पर तामीर की जाएं, लेकिन वो उसकी आंखों में खून सवार था तो उसने बड़ी बेतकल्लफाना अपने बाजू के साथ दस्ते बेदाद से एक भाई का बाजू खींचा और दूसरे हाथ से एक भाई का गेसू खींचा। डर के मारे न उठे वो दोनों अली के प्यारे, डर के मारे न उठे वो दोनों अली के प्यारे। इस तवक्कुफ पे सितमगर ने तमाचे मारे। अरे सैयद हैं, ये सैयद हैं, तमाचे न लगा। अरे सैयद हैं, ये सैयद हैं, तमाचे न लगा। अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। वो दुनिया का कुत्ता हारिस वो कहता है उठो, सैयदजादे सहम जाते हैं, किधर लेके हमें चला है? कहता है चलो तुम्हारी मंजिल शहादत है, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ, शहीद करना चाहता हूँ, अपना इनाम हासिल करना चाहता हूँ। सैयदजादे सहम जाते हैं। बिलाखिर वो नहर के किनारे ले आता है और नहर के किनारे पर लाकर सैयदजादों के सामने वो तलवार तेज करता है और तलवार तेज करता है। दोनों भाई वहां पर तशरीफ फरमा है। बड़ा भाई कहता है ठीक है, हम नाना जान के दीन पर कुर्बानी पेश करने वाले हैं, हम जामे शहादत नोश करने वाले हैं। बड़ा भाई कहता है कि बड़े भाई वालिद की जगह होते हैं, खबरदार मेरे सामने मेरे छोटे भाई को कत्ल ना करना, शहीद ना करना। कि बड़े भाई ने कातिल की ये मिन्नत की बड़े भाई ने कातिल की ये मिन्नत उसा। सर मेरा पहले कलम कर तो बड़ा हो एहसान, सर मेरा पहले कलम कर तो बड़ा हो एहसान। शौक से तू हमें हर सदमाओ एज़ा दिखला, शौक से तू हमें हर सदमाओ एज़ा दिखला। पर न भाई का मुझे नन्हा सा लाशा दिखला, पर न भाई का मुझे नन्हा सा लाशा दिखला। उस जालिम ने एक ही तलवार का वार किया, सैयदजादों के सर तन से जुदा हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जालिम ने जो सर थे वो ट्रे में रख लिए और धड़ों को, सैयदजादों के धड़ों को नहर में फेंक दिया। अलहदा अलहदा करके उस जालिम हारिस ने नहर में सैयदजादों के धड़ों को फेंका था। जब नहर का पानी सतह आब पर आता है तो खुदा की कसम सैयदजादों ने एक दूसरे को सीने के साथ लगाया हुआ है। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे, डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे। और आई हैदर की सदा प्यारे हमारे पहुंचे, आई हैदर की सदा प्यारे हमारे पहुंचे। वो जालिम दुनिया का कुत्ता इब्ने ज़ियाद के दरबार में सैयदजादों के सरों को लेकर हाजिर हो जाता है। मेरा इनाम मुझे दिया जाए, मैं मार कर आया हूं। तो इब्ने ज़ियाद वो दुनिया का कुत्ता कहने लगा, मैंने तो ये कहा था
सैयदजादों को जिंदा गिरफ्तार करके लेकर आना, लेकिन हारिस तूने खून किया है सैयदजादों का। मैं दरबार में ऐलान करता हूँ, अगर मेरे दरबार में कोई अहले बैत का दम रखने वाला है, मोहब्बत रखने वाला है, अहले बैत का गुलाम है, अहले बैत का खादिम है, तो मैं हारिस को उसके हवाले करता हूँ। मकातिल नामी बाबा वो खड़ा हो गया और कहने लगा, इब्ने ज़ियाद इसको मेरे हवाले कर दिया जाए, उसी नहर के किनारे पर जहाँ पे सैयदजादों का उस जालिम ने खून किया था, खून का बदला खून। मकातिल नामी बाबा वहां पर हारिस को लेकर आता है और उसे फिन्नार करता है, वासली जहन्नम करता है। रिवायत में आता है खूनी जलादी कुत्ते उसकी लाश पर चलाए गए, फिर उसके लाश को नहर में फेंक दिया। नहर का पानी सत्याब पर आया तो नहर ने उसकी लाश को बाहर उठाकर पानी ने फेंक दिया कि बाबा ये जुल्म ना कर, ये वो पाक पानी है जिस पानी में सैयदजादों का पाक खून शामिल है। हसीरत दुनिया वल आखिरा, जो लोग दुनिया हासिल करने के लिए, इक्तदार हासिल करने के लिए, ओहदा हासिल करने के लिए, गवर्नरी हासिल करने के लिए दीन को पसे पुष्ट डाल देते हैं, मसलक को बेच देते हैं, अकीदे को बेच देते हैं कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा रहा है। देख लो हारिस ने दुनिया हासिल करने के लिए सैयदजादों का खून किया था, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। ये दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, इससे ज्यादा इसका कोई वकार नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं दुनिया पहले है, दीन बाद में है, दुनिया पहले है, मसलक बाद में है, दुनिया पहले है, अकीदा बाद में है। आज इमाम की महफिल में आने वालों, शहीदाने करबला का जिक्र सुनने वालों, इमाम पाक को इक़्तिदार पेश किया, ओहदा पेश किया, गवर्नरी पेश की। मेरे इमाम ने मदीने में भी इनकार किया, मेरे इमाम ने मक्के में भी इनकार किया, करबला में भी इनकार किया। कदम कदम पर मेरा इमाम इनकार करता रहा और इमाम पाक ने नाने की उम्मत को ये सबक दे दिया, नाने की उम्मत को ये दर्स दे दिया। हुसैनी वो है, हुसैनी वो है जो मेरे नाने के दीन के साथ प्यार करेगा, नाने की नमाज के साथ प्यार करेगा, नाने के कुरान के साथ प्यार करेगा, जो नमाज से भागेगा, जो नमाज से दौड़ेगा, जो कुरान की तिलावत नहीं करेगा, जो इक़्तिदार की खातिर, जो ओहदों की खातिर, जो गवर्नरियों की खातिर अपना अकीदा बेचेगा, अपना मसलक बेचेगा, वो यजीदी है। जो नाने के दीन से प्यार करेगा, इमाम पाक ने फरमाया वो हुसैनी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला की कुर्बानियां हमें ये दर्स देती हैं, ये सबक देती हैं। इसीलिए मेरा पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, वाह हुसैन इब्ने अली झूम कर जो सुनाएंगे तराना तेरा, वाह हुसैन इब्ने अली झूम कर जो सुनाएंगे तराना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा। और मेरा पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, क्या ये मेरी फरासत है कि नादानी है, क्या ये मेरी फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी है, हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी है। हाँ शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम, शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम, और नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम, नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। और सजदे तो औरों ने किए, वाह हुसैन इब्ने अली सजदे तो औरों ने किए पर तेरा नया अंदाज है, सजदे तो औरों ने किए पर तेरा नया
अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला ये चंद कलिमात शोहदाए करबला के हुजूर, खानवादा रसूल के हुजूर मैंने अर्ज़ किए हैं, बयान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। और सलमान चिश्ती साहब, इनके मुकम्मल टीम, उलमाए कराम, रुफ़क़ाए कार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आज 10वीं मुहर्रमुल हराम को इतना एहतमाम किया, इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला शोहदाए करबला का सदका हम तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ताओं को माफ़ फरमाए और दारैन में तमाम को इज़्ज़तें अता फरमाए और सीरत हुसैनी पर अमल पैरा होकर हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।